अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोरियन स्टाइल में चिकन पकोड़ा, ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बना है। चिकन भी अंदर अच्छे से पका हुआ है और बाहर से भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का चिकन पकोड़ा तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज मैंने बनाया कोरियन स्टाइल में चिकन पकोड़ा। बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। आप लोगों को भी अगर इसी तरह का चिकन पकोड़ा चाहिए कोरियन स्टाइल में, तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को लास्ट तक फॉलो करना है। स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह आप लोगों ने भी घर पे बनाना है इंशाल्लाह। इसी तरह का आप लोग भी बनाएंगे और एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो रमज़ान में स्पेशल इसे बनाइएगा अफ्तारी के टाइम पे, इंशाल्लाह बहुत ही इंजॉय करेंगे आप लोग और ये बहुत ही टेस्टी होता है। मेरा इस टाइम रोज़ा है, इस वजह से मैं आप लोगों को टेस्ट करके नहीं दिखा पा रहा, लेकिन इससे पहले कि मेरा रोज़ा ख़राब हो, मुंह में पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा गाइस, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि चिकन पकोड़ा कोरियन स्टाइल में मैंने किस तरीके से बनाया और इसके लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत थी। तो चलिए आएगा दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो नाज़रीन इकराम, कोरियन स्टाइल में चिकन पकोड़ा बनाने के लिए हमें ये चिकन के क्यूब्स चाहिए। इस तरह के चिकन हम लोग काट लेंगे, बोनलेस चिकन लेंगे, उसे ये क्यूब की शक्ल में हम लोग काट लेंगे और इसमें हम लोग फिर मसाला जार जो है ना वो ऐड करेंगे, वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। ये 500 ग्राम चिकन मैंने लिया है, बोनलेस चिकन 500 ग्राम। तो उसी के हिसाब से आप लोगों को इसकी मैं रेसिपी बताने वाला हूँ। रमज़ान स्पेशल रेसिपी, आप लोग इसे घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा रमज़ान में, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। इसमें 1 टेबल स्पून हम लोग नमक ऐड कर देंगे। इस हाफ टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूंगा मैं। 1/3 टीस्पून इसमें लाल मिर्च कुटी हुई ऐड कर दूंगा मैं और धनिया पाउडर इसमें ऐड करूंगा मैं 1.5 टीस्पून। दही इसमें ऐड करना है 2 टेबल स्पून और बेसन इसमें ऐड करना है हमने 2 चम्मच। हम लोग पहले ऐड करेंगे इसमें 2 चम्मच। ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे अगर ज़रूरत पड़े तो इससे और थोड़ा सा ऐड कर देंगे, 1 चम्मच या हाफ चम्मच इसे और ऐड कर देंगे। तो गाइज़ इसे हाथों के साथ हम लोग मिक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के से रिक्वेस्ट होगी कि अपने हाथ अच्छे से धो के फिर उसके बाद आप लोग इसे हाथों से ही मिक्स कीजिएगा। तो गाइज़ ये आप लोग देख सकते हैं इसमें बेसन जो है ना वो थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, तो मैं 1 चम्मच बेसन की मज़ीद इसमें ऐड कर दूंगा और इसके साथ 2 चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगा मैं। तो गाइस ये मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया हुआ। इसे इसी तरह का आप लोगों ने भी बनाना है, सारे का सारा इसे बेसन में डिप नहीं कर देना, ये इस तरह का रहने देना आपने। तो नाज़रीन इकराम, ये चिकन पकोड़ा जो ना वो अच्छे से मैरिनेट कर दिया मैंने। ये बेसन को सिर्फ इतना ही इसके ऊपर रहना चाहिए, ज़्यादा इसको बेसन में डिप नहीं करना, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने भी इसे बनाना है। तो इसे अब कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दूंगा मैं। तो नाज़रीन इकराम, आधे घंटे के लिए हमने इसे रेस्ट दे दिया था। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई जो है ना वो चूल्हे पे चढ़ा दी है और चूल्हे का फ्लेम जो है ना वो मीडियम है। मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई करेंगे हम लोग। और जो घी है उसका टेम्परेचर आप लोग देख सकते हैं, घी का टेम्परेचर ये होना चाहिए, ना ज़्यादा तेज़ और ना ही ज़्यादा कम होना चाहिए। और एक एक पीस करके इसमें हम लोग ये चिकन का इस तरह से डालेंगे, ताकि अगर हम लोग इकट्ठे डाल देंगे तो वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसलिए हम लोग एक एक पीस करके इसका इसमें कढ़ाई में डालेंगे फ्राई होने के लिए। तो गाइस इसी तरह से आप लोगों ने भी एक एक पीस करके इसका कढ़ाई में डालना है इसे फ्राई करने के लिए। ये देखिए ये माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये फ्राई हो रहा है। आप लोग इसे घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा और इसे फ्राई आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पे ही करना है, ज़्यादा इसे हाई फ्लेम पे
फ्राई नहीं करना। उसकी वजह मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जो कोटिंग है बेसन की वो जल्दी हो जाएगी, ब्राउन हो जाएगी, और उसके अंदर जो चिकन है वो कच्चा रह जाएगा। तो इस वजह से आप लोगों ने इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त चिकन पकोड़े बने हैं, और इनका कलर भी माशाल्लाह से हल्का ब्राउन इनका कलर है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के चिकन पकोड़े बने गए। आप लोग इसे घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए ये देख लीजिए माशाल्लाह से चिकन पकोड़ा कितना ज़बरदस्त बना है। इसे अभी कोरियन तड़का लगना है। ये कोरियन स्टाइल में जो चिकन पकोड़ा बनता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कोरियन स्टाइल में किस तरीके से चिकन पकोड़ा बनता है। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए चिकन पकोड़ा कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो नाज़रीन किराम अब हम इसे कोरियन तड़का लगाएंगे ताकि ये कोरियन चिकन पकोड़ा तैयार हो जाए। तो उसके लिए हम लोग ये जितने भी पकोड़े बनाए चिकन पकोड़े ये वापस इस कढ़ाई में डाल देंगे, और इस चिकन पकोड़े में हम लोग डालेंगे टमाटो केचप या टमाटो प्यूरीज, ये इस तरीके से। और साथ में हम लोग इसमें ऐड करेंगे ये तिल, थोड़े से तिल इसमें हम लोग इस तरह से ऐड कर देंगे, और इसे इसी तरह से हल्की आंच पे अच्छे से हम लोग पका लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे हम लोग। तो नाज़रीन इकराम आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। कोरियन स्टाइल चिकन पकोड़ा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। इसे अच्छे से हमने पका लिया है, और इसका कलर आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ही ज़बरदस्त कलर इसका आया है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल के तो इसे सर्व कर लेंगे। ये देखिए आप लोग कितना ज़बरदस्त चिकन पकौड़ा तैयार हुआ है। आप लोग इसे घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोरियन स्टाइल में चिकन पकोड़ा ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बना है। चिकन भी अंदर अच्छे से पका हुआ है, और बाहर से भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का चिकन पकोड़ा तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह। तो गाइस आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिले। तो इसी के साथ मैं अब्दुल्ला इदरीस आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।